हेलो ऑल स्टूडेंट्स। लेखपाल भर्ती 2020 आने वाली है। उसके लिए ऑनलाइन पढ़ाई सबसे आसान तरीका है। आप लोग लग जाइए तैयारी में और आज से ही शुरू कर दीजिए तैयारी। आपको मैं अपने चैनल पर लेखपाल भर्ती, यूपी त्रिपल रेलवे, एनटीपीसी और अन्य विभागों की परीक्षाओं की तैयारी वाले वीडियो में बनाता रहूँगा। परंतु इसके लिए आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब बेल आइकन को पुश कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जैसे ही कोई वीडियो मैं अपलोड करूँगा तो वह आप तक तुरंत मिल जाया करेगा। आज का ये वीडियो जनरल स्टडी की तैयारी के लिए आधुनिक भारत पर बनाया हुआ है। इसको शुरू से लेकर के अंत तक ध्यान से देखिएगा और इसके सभी क्वेश्चंस को पूरी तरह रट कर अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, अधिक से अधिक परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए देखिए आज का ये वीडियो। पहला क्वेश्चन है, आनंद मठ के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, अरविंद घोष, महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर। तो आनंद मठ के लेखक जो है बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है चित्रा से, सेकंड ऑप्शन है आनंद मठ से, थर्ड ऑप्शन है गोदान से एंड फोर्थ ऑप्शन डाकघर से। तो वंदे मातरम जो लिया गया है वो आनंद मठ से लिया गया है। इसका सेकंड ऑप्शन सही आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन पुस्तक जो लिखी थी उन्होंने अरविंद घोष ने लिखी थी और थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन है? ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी और बीजी तिलक और विनोबा भावे। तो जो भूदान आंदोलन के प्रणेता हैं वो हैं विनोबा भावे जी और इसका फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1784 में स्थापित बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे? सर विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसेप, वारेन हेस्टिंग एंड जेम्स मैकिन्टॉश। तो इसका जो बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक जो थे वो थे सर विलियम जोन्स और इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता। तो प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे वो थे, उसके ऑप्शन है एच खुराना, रविन्द्रनाथ टैगोर और सीवी रमन और अमर सेन। तो प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार जो मिला था वो रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था 1913 में। और ये इनको गीतांजलि एक इनकी पुस्तक थी उसके लिए इनको दिया गया था। तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो राष्ट्रीय पंचांग हमारा जो है वो शक संवत पे आधारित है। इसका थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द व्हील्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, मंसूर आलम और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। तो जो द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री के लेखक थे वो तो राम मनोहर लोहिया और इसका फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? तो उत्तरी और दक्षिणी खंडों का जो वास्तुविद था यानी वास्तुकार जो था वो था एडवर्ड लुटियंस और इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? फर्स्ट ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, सेकंड ऑप्शन है जेम्स विक्की, थर्ड ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी और फोर्थ ऑप्शन है सर सैयद अहमद खान। तो जो पहला समाचार पत्र जो शुरू हुआ था वो जो है जेम्स विक्की ने शुरू किया था और इसका राइट आंसर बी ऑप्शन राइट आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ गाया गया था? जनगण मन जो 27 दिसंबर 1911 में गाया गया था वो था कोलकाता में। ये हमारा राइट आंसर होगा सी ऑप्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के समय 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ था? तो ऑप्शन है कर्जन, एल्गिन, मिंटो और रीडिंग। तो जो विक्टोरिया मेमोरियल का हाल कार्यकाल जो निर्माण कार्य पूरा हुआ था वो रीडिंग के समय में पूरा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? तो जो विश्व इतिहास की जो झलक है उसके रचयिता है जवाहरलाल नेहरू जी, और इसका राइट आंसर फर्स्ट वाला ऑप्शन सही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षुधित पाषाण के रचयिता कौन है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रेमचंद, सेकंड ऑप्शन रविन्द्रनाथ टैगोर, थर्ड ऑप्शन है शरत चंद्र चटर्जी, फोर्थ ऑप्शन है महादेवी वर्मा। क्षुधित पाषाण के रचयिता जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, और सेकंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? ग्राउसे और एक्स, मिंटो एंड डफरिंग, थर्ड है एडवर्ड लुटियन और एडवर्ड बेकर, और चौथा है जेम्स फोर्ड। तो आपको जो नई दिल्ली शहर के रूपांकन में जो शामिल थे वो थे एडवर्ड लुटियन और एडवर्ड बेकर। इसका थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? तो प्रेम पचीसी के रचनाकार ऑप्शन देख लीजिए आप, और इसके जो है सही आंसर होगा वो मुंशी प्रेमचंद होगा, और डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? कपाल कुंडला, चित्रा, चित्रांगदा और है द कोर्ट डांसर। तो आप ये इसके तीन ऑप्शन ये याद कर लीजिए, चित्रा, द कोर्ट ऑफ डांसर और चित्रांगदा, ये तो रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी हुई है, ठीक है, और ये कपाल कुंडला नहीं है, ठीक। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा कपाल कुंडला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? फर्स्ट ऑप्शन है सरोजनी नायडू, सेकंड ऑप्शन है मैडम बीकाजी कामा, थर्ड ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, और फोर्थ ऑप्शन होगा एनी बेसेंट। तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन तैयार किया था वो मैडम बीकाजी कामा ने तैयार किया था, इसका सेकंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले चलते हैं, देवदास के उपन्यासकार कौन है? तो देवदास के उपन्यासकार जो है हमारे जो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं, और इसका सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बन गया? ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी और लॉर्ड रफरिन और एनी बेसेंट। तो 1898 में जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनाया था वो एनी बेसेंट ने बनाया था, और इसको बाद में ही जो है नेक्स्ट में जो है 1915 में इसको जो है आपके मदन मोहन मालवीय ने इसका आधारशिला उसकी BHU की रखी थी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की। तो इसका जो काशी ये आपका सेंट्रल हिंदू कॉलेज है वो जो है 1898 में एनी बेसेंट ने स्थापित किया था, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो पोस्ट ऑफिस के लेखक हैं ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, विष्णु शर्मा, सरोजनी नायडू और मुल्कराज आनंद। तो पोस्ट ऑफिस जो रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है, इसका ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और 1786 का एक्ट, और 1813 का चार्टर एक्ट, और 1793 का
चार्टर्ड एक्ट। तो इसका राइट आंसर बी सही होगा, 1786 का एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे इस्पात का चौकठा कहा गया है? तो इस्पात का चौकठा कहा गया है, इसका ऑप्शन आप देख लीजिए, गदर पार्टी, स्वराज पार्टी, भारतीय सिविल सेवा या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इस्पात का चौकठा हमारी भारतीय सिविल सेवा को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सिविल सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को कब स्वीकार किया गया है? तो आप भारतीय सिविल सेवा के लिए जो है 1853 में जो है चालू किया गया था इसका, ये आप देख लीजिए, डी ऑप्शन में है, ये जो है 1853, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोदान किसकी रचना है? प्रेमचंद, धर्मवीर भारती, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त। गोदान मुंशी प्रेमचंद की रचना है और इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झंडा गीत किसने लिखा था? एस.एन. बनर्जी, श्यामलाल गुप्ता पार्षद, रविन्द्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल। तो झंडा गीत को जो लिखने वाले थे वो श्यामलाल गुप्ता पार्षद थे और इसका सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भारती के रचनाकार कौन है? फर्स्ट ऑप्शन है महादेवी वर्मा, सेकंड ऑप्शन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, थर्ड ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त और फोर्थ ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर। तो भारत भारती के जो रचनाकार हैं वो मैथिली शरण गुप्त हैं और इसका थर्ड ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अखबार उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो उदारवादी नीतियों का जो प्रचारक था वो हमारा जो है लीडर था और ये जो है हमारे फोर्थ ऑप्शन का है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैडलर आयोग का संबंध किससे था? पहला ऑप्शन है शिक्षा, दूसरा है राजस्व प्रशासन, तीसरा न्याय और चौथा है पुलिस प्रशासन। तो सैडलर आयोग का संबंध था हमारा जो है प्राथमिक शिक्षा से, इसका इसलिए फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? फर्स्ट ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी ने, सेकंड ऑप्शन है शिशिर कुमार घोष ने, थर्ड ऑप्शन है महात्मा गांधी ने और फोर्थ ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। तो जो अमृत बाजार पत्रिका की जो स्थापना की थी वो शिशिर कुमार घोष ने की थी और बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता को कब लागू किया गया था? मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट 1919, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, भारत सरकार अधिनियम 1935 और मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट 1909। तो प्रांतीय स्वायत्तता हमारी जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 की थी, इसलिए इसका सी ऑप्शन राइट आंसर है। खिलाफत आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो खिलाफत आंदोलन जो है हमारे जो है अली बंधु ने किया था और डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? यानी सिविल सेवा को शुरू करने वाला कौन व्यक्ति था? तो वो था हमारा जो है कॉर्नवालिस, इसका बी ऑप्शन ए ऑप्शन राइट आंसर है कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस भारतीय महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया है? पहला है कमला रानी सिंह, दूसरा है अरुणा आसिफ अली, तीसरा है गिरजा देवी, चौथा है तारकेश्वरी सिन्हा। तो सबसे ज़्यादा आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा जो है भारतीय राजनीति में सक्रिय रही हैं वो रही अरुणा आसिफ अली। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपन्यास जो दुर्गेश नंदिनी है उसके लेखक कौन हैं? जवाहरलाल नेहरू, अरुणा आसिफ अली, बंकिम चंद्र चटर्जी और रविन्द्रनाथ टैगोर। तो हमारे जो दुर्गेश नंदिनी उपन्यास थी उसके जो रचयिता थे वो जो लेखक थे वो थे बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था?
तो वंदे मातरम को लिखने वाले जो थे हमारे, जो वो थे बंकिम चंद्र चटर्जी जी थे। राइट आंसर इसका डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप किसने लागू की थी? वेलेस्ली, डलहौजी, मिंटो और हेस्टिंग। तो प्रेस सेंसरशिप प्रथम टाइम जो है फर्स्ट बार मतलब पहले बार में लागू किया था वो था वेलेस्ली था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था? 1930, 1936, 1933, 1938। तो बिहार से उड़ीसा जो है अलग राज्य बना था वो था 1936 ईयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे? वेलेस्ली, दादा भाई नौरोजी, वैलेंटाइन रोल और लाला लाजपत राय। इंडियन अनरेस्ट के लेखक थे वो थे वैलेंटाइन रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है तकनीकी शिक्षा, सेकंड ऑप्शन है बालिका शिक्षा, थर्ड ऑप्शन है उच्च शिक्षा और फोर्थ ऑप्शन है प्राथमिक शिक्षा। तो हंटर आयोग की जो रिपोर्ट थी उसमें प्राथमिक शिक्षा पे ज़्यादा जोर दिया गया था। फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सत्ता थी? इसका ऑप्शन आपको ए ऑप्शन राइट आंसर है, लेबर पार्टी की सत्ता थी उस समय वहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया? 1930 में, 1896 में, 1911 में और 1921 में। तो 1896 में फर्स्ट टाइम जो है वंदे मातरम गाया गया था, वो भी कोलकाता में ही गाया गया था जहां जनगण मन 1911 में गाया गया था और इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो तीनों शहर की जो तीनों सिटी की जो है बम्बई, कलकत्ता और कलकत्ता और मद्रास की जो उच्च न्यायालय में स्थापना हुई थी तो वो तीनों की एक ही साथ हुई थी, एक ही वर्ष में हुई थी। वो हुई थी आपकी 1861 में। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया के लेखक कौन है? ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम और रफीक जकारिया। तो दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया के लेखक हैं वो है रफीक जकारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय बम्बई, मद्रास और कलकत्ता की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अच्छा, इसमें अभी जो क्वेश्चन हुआ था वो हाई कोर्ट की बात कर रहा था, अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी की बात कर रहा है। तो तीनों महानगर की जो विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी वो भी एक साथ हुई थी, वो भी 1857 में हुई थी और इसका ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? फर्स्ट ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, सेकंड ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, थर्ड ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम और फोर्थ ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी, इसका सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, भारत में वो वृद्ध पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान, चित्तरंजन दास, दादा भाई नौरोजी और महात्मा गांधी। वृद्ध पुरुष के नाम से जो है दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले प्रथम भारतीय। तो ब्रिटिश संसद में जो निर्वाचित हुए थे वो सबसे पहले हमारे जो है दादा भाई नौरोजी ही निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत गांधी किसे कहते थे? खान अब्दुल गफ्फार खान, राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना। तो सीमांत गांधी जो है खान अब्दुल गफ्फार खान को कहते थे और इनको जो है बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग, सी राजगोपालाचारी और माउंटबेटन और वेलेस्ली।
तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो थे वो थे हमारे श्री राजगोपालाचारी। ठीक है, आप लोग ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के आता है, इसको आप ध्यान से दीजिएगा। यदि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करेगा तब आप जो है वारेन हेस्टिंग लगाएंगे, क्योंकि जो स्वतंत्र भारत का जो है गवर्नर जनरल था, तो पहला गवर्नर जनरल तो वो वारेन हेस्टिंग था, और स्वतंत्र भारत का लास्ट गवर्नर जनरल था वो माउंटबेटन था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर की बात कर रहे हैं, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो थे वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी थे। ठीक है, तो ये हमारे 50 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपने इसको पढ़ा और इसको आपको समझ में भी आ गया होगा। आप ये सब पूरे दिमाग में बैठा लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक करके कम से कम 5 लोगों को शेयर अवश्य कर दीजिए, जिससे कि ये जो वीडियो होगी ना हमारे जितने भी बनेंगे वो सब आगे जरूर, जितने लोग पढ़ाई के या उसके लिए तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन होंगे, वीडियो होंगे। ठीक है, तो थैंक यू।